नॉलेज ब्लॉक सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट सोलर केबल साइज, पावर लॉसेस एंड वोल्टेज ड्रॉप। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन ज़रूर लिखें ताकि हम इस वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से हमारा कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को पीवी मॉड्यूल सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि हम कितने वाट के पैनल्स यूज़ कर रहे हैं और कितने पैनल्स यूज़ कर रहे हैं, हमारी साइट्स जो है वो कितने किलोवाट की साइट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पीवी मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद करेक्शन फैक्टर सेलेक्ट फाइंड करेंगे कि हमारी जो केबल हम जो यूज कर रहे हैं उस केबल की क्या करेक्शन फैक्टर है, उससे उस केबल पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होती है, जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर की क्या इफ़ेक्ट है और ग्रुपिंग फैक्टर पे क्या इफ़ेक्ट्स है। उसके बाद हम लोग केबल की रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉसेस फाइंड करेंगे। तो स्टेप 1 है जो हमारा पीवी मॉड्यूल सिलेक्शन है। तो इसमें हम लोग एक टेक्निकल डेटा शीट लेंगे, जो वारी का मॉडल इसमें यूज़ करेंगे 445 वाट के मॉडल्स। तो इसकी जो टेक्निकल डेटा है, जैसे इसमें है पावर है जो 445 वाट्स की है ये, और इसमें VMP है जो इस मॉडल की वो है 41.61। लाइक ये सारे डेटा हम यहाँ पे कलेक्ट करके लिख दिए हैं। जैसे ISC है तो ISC हमारा इस मॉडल की ISC ये है 11.41। उसके बाद IMP है हमारा, ये IMP है, और IMP क्या होता है, ऑपरेटिंग करंट होता है। ये IMP है 10.70। VOC है जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है वो है 49.89। और VMP जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है इन्वर्टर से, जो हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी मैक्सिमम, वो है मेरा VMP 41.68। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेक्शन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो करेक्शन फैक्टर डिपेंड करता है एम्बिएंट टेम्परेचर पे, ग्रुपिंग फैक्टर पे, सॉइल की जो टेम्परेचर होगी उस पे, आप कितने गड्ढे में डाल रहे हैं उस पे, या आप छत के ऊपर डाल रहे हैं उस पे। तो एम्बिएंट टेम्परेचर कई वो फैक्टर्स पे ये डिपेंड्स होता है। तो हम लोग जो केबल यूज करेंगे वो कंड्यूस पाइप में यूज करेंगे, वो छत के ऊपर यूज करेंगे। तो ये हम एम्बिएंट टेम्परेचर रखिए जो है फैक्टर है वो हमारा है 0.41। ये कैसे कंसिडर किए हैं आइए हम लोग एक चैट शीट में देखते हैं। ये सारे चैट शीट आपको गूगल्स पे मिल जाएंगे। तो ये हम लोग जो कंडक्टिव पाइप यूज करेंगे वो रूफ से 1/2 इंची के डिस्टेंस पे यूज़ करेंगे। तो इसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर हुआ हमारा 33 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अगर आप रूफ के एबव आप 1/2 इंची से ये सब 3.1/2 इंच अगर आप लेंगे तो उसकी जो एम्बिएंट टेम्परेचर होगी 22 हो गई। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते रहिएगा रूफ से कंडक्टिव पाइप की, वैसे वैसे एम्बिएंट टेम्परेचर आपकी कम होती रहेगी। तो ये यहाँ से हम लोग कंसीडर कर लेंगे 33 डिग्री सेंटीग्रेड्स। और हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो मैक्सिमम हम लोग 45 डिग्री सेंटीग्रेड रखे हैं, वैसे लोग 40 डिग्री ही रखते हैं। तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल जो टेम्परेचर होगा वो 78 डिग्री टेम्परेचर होगा। ये तो राउंड ऑफ हम लोग 80 डिग्री टेम्परेचर लेकर के चलेंगे। तो आइए हम चार्ट में जो हम केबल यूज़ करेंगे वो केबल होगा हमारा XLPE इंसुलेटेड केबल। ये केबल की ये इंसुलेटर की इंसुलेशन है, जो केबल की इंसुलेशन है उसकी टाइप्स है, कई टाइप्स की होती है। रबर की होती है, पेपर का होता है, और PVC की होती है। तो हम लोग यूज़ करेंगे XLPE टाइप्स ऑफ का केबल यूज़ करेंगे। PVC और XLPE में अंतर क्या है, सबसे बेटर क्वालिटी की जो केबल होती है वो XLPE होती है। ये आपका करंट रेटिंग भी इसकी ज़्यादा होती है। इसकी जो टेम्परेचर होती है वो 90 डिग्री टेम्परेचर होती है XLPE की, और PVC की जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होती है वो 70 डिग्री की होती है। ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन में भी इसकी जो PVC की टेम्परेचर होगी वो 160 डिग्री की टेम्परेचर होगी, और XLPE की जो टेम्परेचर होगी वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर होगी, और 100 टाइम्स मोर मॉइस्चर रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो होती है, ये जल्दी जंग नहीं लगेगा आपको, उससे ज़्यादा क्वालिटी की होती है। और लॉन्ग रन के लिए आपको XLPE की केबल बेटर है। थोड़ा सा प्राइस ये लिटिल हायर है प्राइस, तो कोई वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कॉस्ट पे, लेकिन ये हम लोग यूज़ करेंगे XLPE की।
तो इसकी हम लोग 80 डिग्री के सामने की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। ये 0.41 जो है ये हम लोग 90 डिग्री टेम्परेचर पे 0.41 जो हमारा फैक्टर है ये एम्बिएंट टेम्परेचर फैक्टर है। तो ये हम लोग ये कंसीडर किए हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग फैक्टर। ग्रुपिंग फैक्टर 0.71 कैसे कंसीडर किए हैं। तो ये हम लोग एक कंडक्टिव पाइप में हम लोग 8 केबल यूज करेंगे। 8 केबल का जो ग्रुपिंग फैक्टर होगा ये हमारा सिंगल लेयर केबल जो है ये एक कंडक्टिव पाइप में डालेंगे तो ये टचिंग तो होगा ही, टचिंग होगा तो इसका जो हम लोग फैक्टर कंसीडर किए हैं ये है 0.71। तो ये हम लोग कंसीडर किए हैं 0.71। तो ये है। अब टोटल हम लोग डायरेक्टिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल डायरेक्टिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए जितने भी डायरेक्टिंग फैक्टर है हमारा तो वो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा 0.291 ये डायरेक्टिंग फैक्टर है टोटल। अब नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा ऑफिस का वैसे ड्राइंग है। तो इसमें हम समझाने वाले हैं कि कौन सी केबल की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो हम लोग मॉड्यूल से लेकर के डीसी-डीवी बॉक्स तक की जो केबल है स्ट्रिंग की, इसकी हम लोग साइज फाइंड करेंगे और इसकी पावर लॉसेस और वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे। उसके बाद डीसी-डीवी से लेकर के एमपीपीटी की भी फाइंड करेंगे। ये हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये पिछले वीडियो में हमारा बैटरी की केबल भी हम लोग ये फाइंड किए हैं। आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। कंडीशन फॉर केबल सिलेक्शन की कुछ कंडीशंस होते हैं। तो केबल सिलेक्शन की कंडीशन क्या है। IDCCC ग्रेटर देन IMAX। IDCCC मीन्स डायरेक्टेड करंट कैरिंग कैपेसिटी फॉर सेलेक्टेड केबल। जो सेलेक्ट किए हैं आप केबल, उस केबल की डायरेक्टेड करंट कैरिंग कैपेसिटी आपकी स्ट्रिंग की करंट से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम लोग IDCCC फाइंड करेंगे। IDCCC फाइंड करने के लिए हम लोग को डायरेक्टिंग फैक्टर से जो केबल सेलेक्ट किए हैं उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा डायरेक्टेड करंट कैरिंग कैपेसिटी फाइंड हो जाएगा। और ये हमारा IMAX फाइंड करने के लिए हम लोगों को जो स्ट्रिंग की शॉर्ट सर्किट करंट है उसमें हम लोगों को नंबर्स ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद जो केबल सिलेक्शन की सेफ्टी फैक्टर होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वैल्यू हम लोगों को इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो हम लोग ये करंट की जो मैक्सिमम करंट है वो फाइंड करेंगे हम लोग। तो शॉर्ट सर्किट वैल्यू जो हमारा है 11.41 है और जो नंबर्स ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग है जो हम लोग अभी 1 ही यूज कर रहे हैं और सेफ्टी फैक्टर 1.25 है। ये तो टोटल हमारा करंट जो हो जाएगा मैक्सिमम करंट वो 14.3 एम्पियर्स हो जाएंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले एक केबल सेलेक्ट करते हैं जो हमारा 2.5 स्क्वायर mm की केबल होगी। जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा 2.5 स्क्वायर केबल पे हम लोग पहले देखते हैं कि ये सूटेबल है या नहीं है। तो 2.5 स्क्वायर mm की जो केबल है इसकी जो टेक्निकल डेटा शीट है तो ये हमारा 2.5 स्क्वायर की केबल हो गया है। इस 2.5 स्क्वायर की केबल जो एयर में हम लोग यूज करेंगे, सिंगल केबल एयर में यूज करेंगे तो ये हमारी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 41 है। तो ये हमारी 2.5 स्क्वायर mm की केबल की करंट कैपेसिटी कितनी है 41 एम्पियर। और इसकी डायरेक्टेड करंट कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करेंगे हम लोग। तो डायरेक्टेड करंट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए डायरेक्टिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 11.93 एम्पियर हो गया। ये हमारा क्या है जो कंडीशन है उस कंडीशन में ये सूटेबल नहीं है क्योंकि हमारा जो डायरेक्टेड करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है ये कम है। हमारी जो स्ट्रिंग की जो करंट है मैक्सिमम करंट उससे इसकी वैल्यू कम है। तो ये केबल हम लोगों को सेलेक्ट नहीं करना है। अब हम लोग सेकंड कंसीडर करेंगे हम लोग। अब थोड़ा सा हायर रेंज में जाते हैं। तो ये 4 स्क्वायर mm की हम लोग केबल कंसीडर करेंगे। इसकी जो टेक्निकल डिटेल देखेंगे तो 4 स्क्वायर mm की जो एयर में जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 55 एम्पियर है। तो हम लोग ये 55 एम्पियर कंसीडर कर किए हैं। उसके बाद डायरेक्टेड करंट कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसका जो वैल्यू करंट कैरिंग कैपेसिटी में तो ये 16.005 एम्पियर हुआ। यानी कि ये जो हमारा डायरेक्टेड करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम करंट से ज़्यादा है। तो ये केबल हम लोग को सूटेबल है। ये केबल को हम लोग यूज कर सकते हैं।
वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉसेस कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को केबल की रेजिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके फार्मूला में ये रेजिस्टेंस की यूज होगी। तो हम लोग जो केबल सेलेक्ट किए हैं उसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे, ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे उस केबल की रेजिस्टेंस कितनी है ये कैसे फाइंड करेंगे। तो इसकी फार्मूला है ये R इक्वल टू R रेफरेंस इंटू 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर इंटू ऑपरेटिंग टेम्परेचर माइनस रेफरेंस टेम्परेचर। उनकी केबल सेलेक्ट किए हैं उसकी जो केबल की जो रेजिस्टेंस है वो है 5.09 ओम। ये किलोमीटर में वैल्यू दिया हुआ है। इस किलोमीटर में जो वैल्यू है इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगी वो 0.00509 ओम होगी। और जो हमारा कोफिशिएंट टेम्परेचर जो है इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं इस चार्ट शीट से। तो ये हम लोग टिंट कॉपर यूज कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है 0.00393 है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए हैं 0.00393। और जो हमारा टेम्परेचर है ऑपरेटिंग टेम्परेचर ये 80 डिग्री हम लोग पहले ही कंसिडर किए थे। और ये रेफरेंस टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री है। तो इसमें फार्मूला पे सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो केबल की जो सिलेक्टेड केबल की जो रेजिस्टेंस होगी टोटल वो हमारी होगी 0.00629 ओम। अब हम लोग वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप शुड भी 0.5 डिग्री। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग केबल यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप की जो लिमिट रखे हैं 0.5 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। एक्सीड होगा तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो पावर लॉसेस भी ज़्यादा होगी, इसलिए आपकी जनरेशन पे इफेक्ट पड़ेगी। इसलिए हम लोग 0.5% ही हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करके चलेंगे। वोल्टेज ड्रॉप निकालने की जो फार्मूला होती है IMP इंटू R इंटू L इंटू 100/VIN। अब ये IMPR क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा जो मॉड्यूल सेलेक्ट किए हैं उसके पैरामीटर्स है, उसकी वैल्यू है। और ये हमारा L है जो केबल की लेंथ है जो हम लोग 35 मीटर्स कंसीडर करेंगे। और जो अभी पिछले स्लाइड में हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड किए थे, जो केबल सेलेक्ट केबल की 4 स्क्वायर mm की केबल की रेजिस्टेंस टोटल है जो इतनी है 0.00629 ओम है। और V इन फाइंड करेंगे। V इन फाइंड करने की जो फार्मूला होती है VMP ऑफ मॉड्यूल की जो VMP है उसकी वैल्यू में हम लोग स्ट्रिंग में जितने मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं उसकी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को V इन मिल जाएगा, यानी कि एक स्ट्रिंग में कितनी वोल्टेज है। तो हम लोग VMP जो है मॉड्यूल की VMP कितनी है, ये है 41.61 इंटू 15 मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं एक स्ट्रिंग में। तो टोटल हमारा जो वोल्टेज है 624 इंटू 15 वोल्ट होगा। तो ये हम लोग वोल्टेज ड्रॉप की फार्मूला पे पुट कर देंगे तो टोटल हमारा जो परसेंटेज आएगा 0.378% आया, यानी कि ये 0.5 से कम है, यानी कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप लिमिट में है, ये एक्सीड नहीं हो रहा है। तो यानी कि केबल हमारा सही है, जो सेलेक्ट किए हैं केबल वो सही है। अब हम लोग पावर लॉसेस कैलकुलेट करेंगे। पावर लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए ये भी हमारा 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पावर लॉसेस की फार्मूला जो होती है IMP² इंटू R इंटू L इंटू 100/PIN। ये टेक्निकल डिटेल पैनल की मॉड्यूल की जो टेक्निकल डिटेल्स है वो है। और इसमें से हम लोग केबल की जो लेंथ रखे हैं वो 35 मीटर रखे हैं और केबल की जो रेजिस्टेंस फाइंड किए थे वो 0.00629 है। और IMP हमारा निकालने के लिए IMP ऑफ सिंगल स्ट्रिंग की जो IMP होगी वो, और हम लोग पैरेलल स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे। और Pin निकालने के लिए क्या है, नंबर ऑफ़ मॉड्यूल इंटू मॉड्यूल पावर। मॉड्यूल की पावर से नंबर ऑफ़ मॉड्यूल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा जो इसकी स्ट्रिंग पे जो लोड होगी वो 6675 वाट पावर की लोड होगी। तो इसकी जो फार्मूला होगी उस पर इसकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये 0.378% हुआ, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉसेस दोनों इक्वल ही होता है। वैसे तो ज़्यादा लॉसेस नहीं हो रहा है, मतलब सही हो रहा है, उसके रेंज में ही है, 0.5% की रेंज में है। तो ये हमारा टोटल केबल सिलेक्शन है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम और बेटर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्लॉग सेंटर।